ये एनडीए की प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की सीरीज चल रही है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 से 50 तक लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किए, एनडीए का ये सेकंड वाला पेपर है 2018 का। मैं 2017 और 2019 लगभग 3 साल के मैं सोच रहा हूँ कि पेपर्स कवर कर दूंगा आपको। बेसिक आपको देखिए फॉर्मूला और लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है क्योंकि आप एकेडमिक करके आए। तो मैं अभी कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि टाइम के हिसाब से पहले पेपर की प्रिपरेशन करा दें। आपका बेसिक तो लगभग क्लियर है, क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ आपके रिस्पांस का इंतजार है। इस सीरीज का रिस्पांस अच्छा मिला है हमें, तो पहला पार्ट आप पहले देख लीजिए जाके जो ऑलरेडी अपलोडेड है 1 से 50 तक में। देखिए यहाँ पे बस आपको ये सीखना है क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, वो अप्रोच मैटर करती है। वो अप्रोच मैंने कोशिश करी है, अपने एफर्ट्स डाले उसमें। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर तक हमने सॉल्व कराया, उसमें 50 क्वेश्चन आपको ऐसा करने के लिए दिया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है। 50 एज अ होमवर्क दिया था मैंने, और 52 से चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम नीचे आते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। The second degree equation represents a point, an ellipse of major axis, an ellipse with eccentricity √3/2. Okay, none of the इक्वेशन जो हमारी दे रखी थी वो है x² 2x और 1 2y 4y 1। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है कि इलिप्स की पहली बात तो आप चाहे तो उससे प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा एक फॉर्मूला बनता है बड़ा सा ABC 2FGH माइनस BF² ऐसे BG² माइनस AF² माइनस CH², इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा, उसमें सारी वैल्यू रख के चेक करते हैं, 0 आ जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या होता है, देखिए सर्कल होने का कंडीशन क्या होती है कि A और B इक्वल होने चाहिए, H 0 होना चाहिए। H नहीं दे रखा है लेकिन A और B इक्वल नहीं, ठीक है। यही तो कंडीशन होती है कि A और B इक्वल होने चाहिए, H 0 होना चाहिए, सर्कल की कंडीशन होती है। वो सारी कंडीशंस याद रखिए आप कि कब सर्कल होगा, कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोला होगा, ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ डेटा चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगी और पूछ लेगा आपसे क्या ये गिवन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जैसे लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इनके इस साइड पॉइंट है या इस साइड पॉइंट है, दोनों एक साइड है या अपोजिट साइड, इस टाइप के कॉन्सेप्ट याद रखिए। सर्कल के अंदर पॉइंट है, ऊपर या बाहर है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए 50 नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं। A sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा दे रखा होता तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो इस सिचुएशन में करते क्या है, किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया, तो पूरी इक्वेशन साइन में चेंज कर लीजिए, पूरी इक्वेशन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो हमने किया गया इसको चेंज करना, थोड़ा सा स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, बेटर है हम साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। होल स्क्वायर बनाने के लिए इसके कोफिशिएंट को हाफ कर देंगे, यानी 1 है, 1 का हाफ हो जाएगा, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा प्लस वाला अंदर चला जाता है होल स्क्वायर के, और माइनस वाला बाहर वाले से ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे आपको बस करना क्या है, प्लस 1/4 कर देना है, माइनस 1/4 कर देना है, प्लस वाला होल स्क्वायर बना देगा, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, और ये -1 + 1 ये वैल्यू 3/4। समझ में आ रहा है? इतना तो आप कर ही सकते हो। होल स्क्वायर कैसे बनाया मैंने, सिंपल इक्वेशन एक फॉर्मेट में लिख ली, इसलिए एक फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है, या तो साइन में चेंज कर लिया, कॉस में चेंज कर लिया। मुझे देखा साइन को कॉस में लिखना बहुत ईजी था। जैसे ये मुझे इक्वेशन दिख के मुझे पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू 3/4 देगा, और मिनिमम वैल्यू 3/4 हमारे 2 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और 13/16 नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे किया हमने, इतनी कैलकुलेशन करनी होती है। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी, मुझे पता है कॉस
सॉरी cos थीटा वैसे होता है -1 से 1 के बीच में, सॉरी 1 के बीच में, लेकिन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, ये तो पता होगा। तो 0 और 1 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। 0 और 1 जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम देगा, ठीक है। अंदर कुछ भी क्वांटिटी आएगी वो 3/4 में ऐड ही होनी है, तो वैल्यू बढ़ाएगा। लेकिन हम किसी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर हम किसी तरीके स्क्वायर हटा दें या स्क्वायर 0 कर दें तो मिनिमम वैल्यू 3/4 ही मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आप 0 और π/2 अगर रखते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ऐड हो जाएगी उसमें। और यहाँ पे अगर आप π/4 रख देते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये मिनिमम वैल्यू दे देगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बगल वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अच्छा ये तो वो फॉर्मूला ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस m2 - m1/1 + m2। तो यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दो ऑप्शन में एक आंसर हो सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है m2 - m1/1 + m1m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, एक में प्लस एक में माइनस होता है, दोनों सेम साइन नहीं होते, सेम साइन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो स्लोप आ रहा है m1 की वैल्यू माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और m2 की वैल्यू आ रही है माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं दोनों वैल्यूज हमारी सेम साइन की हैं, तो साइन चेंज नहीं होगी। हाँ प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल साइन एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, डिफरेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नीचे साइन चेंज नहीं होगा, नीचे प्लस है प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करा दो प्लस रहेगा, नीचे का साइन चेंज नहीं होगा। तो इस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स m2 - m1/1 + m1 × ये एंगल बिटवीन टू लाइंस आता है, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो आप देखिए नीचे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे जाके, यहाँ पे आप जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का तो दोनों प्लस रहेंगे, तो साइन चेंज नहीं होगी। कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस। अच्छा, एक सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है जिसके एंड पॉइंट्स दे रखे डायमीटर के x1 y1 x2 y2। इसको करने के कई तरीके होते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y = 0 आता है। यानी कि x1 वाले रूट्स से जो इक्वेशन बनेगी, y वाले रूट से जो इक्वेशन बनेगी उसका सम, और वो हमारा d पार्ट दे रखा है, इक्वल 0 आता है, इक्वल कुछ नहीं आता है। करने का तरीका आप इसको कई तरीके से कर सकते थे। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वो सेंटर निकल आएगा, यदि सेंटर पता चल गया तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस पता चल गया, रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन आ जाती है। ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो वो यही इक्वेशन बनती है, x - x1 x - x2। यानी एक ये देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स x1 x2 हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स y1 y2, ठीक है। इतना क्लियर। तो ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। 54 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको आपको चेक करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, स्लोप्स इक्वल है मतलब पैरेलल लाइंस है, तो c2 - c1 अपॉन रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ तो पहला ऑप्शन सही, आप कोफिशिएंट रख दो या स्लोप रख दो, बात एक ही। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड भी पैरेलल इक्वेशन है, mod c2 c2, ये भी स्टेटमेंट सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। आप ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर दो इन इक्वेशन में, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, a की वैल्यू 1 दे रखी है, b 0 दे रखा है, तो नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 2 3 है करेक्ट। ये सिर्फ फॉर्मूला, इसमें अगर आपको फॉर्म पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप स्किप कर देना। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि इसमें तुक्का मत लगाएं, तुक्का लगाने में नेगेटिव मार्किंग है, तो वो लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा हमारे पास। तो स्टार्टिंग में आपको अगर नहीं आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए, मार्क कर लीजिए कि हम इसको बाद में देखेंगे आगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। देखिए प्लेन और लाइन लगभग सेम चलती हैं, जैसा मैं कह दूं कि ये स्ट्रेट लाइन है या, और ऐसे आप अगर देखोगे एक
पेपर उठा लीजिए A4 साइड, इस साइड से देखोगे उसका तो एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन ऐसे 3D में देखोगे तो पूरा प्लेन दिखाई देता है। तो लगभग जो लाइन की है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे प्लेन पे भी फॉलो करती है। तो फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन में होता है, किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट हमें x1 y1 और किसी लाइन से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकालते थे क्या होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट इसमें रख देते हैं अपॉन में रूट के a के कोफिशिएंट के x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला पता होता है। इसमें भी वही पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, सीधा आपको ये पॉइंट इसमें रखना है और अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी वैल्यू 9 प्लस 36 प्लस 4, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ रखोगे तो 6 माइनस 80 प्लस 8 प्लस 11, ये पॉइंट, ये इक्वेशन में पॉइंट रख दी हमने। तो ये 10 माइनस 4 7, ऊपर 7 आ रहा है और नीचे भी 7 आ रहा है, वैल्यू 1, तो 1 यूनिट आंसर हो गया। ये तो सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है आप नहीं कर सकते इसको। क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट OPQ आर रिस्पेक्टिवली L M N K बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स रिस्पेक्टिवली। L M N K जो है वो एक पैरेललोग्राम है ऑफ जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स L K L M जिनकी लेंथ √2 है, बट द वैल्यूज ऑफ M and N। अच्छा, M और N एक मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी वैल्यू बतानी जहां पे हमें साइड्स की लेंथ दे रखी है। इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ये मान लिया हमारा कोई एक ये वैल्यू दे रखी है OPQR, ये 4 पॉइंट्स हो गए, इन्हीं पे एक पैरेललोग्राम बनाना है। ये L M N और K, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये इनके मिड पॉइंट्स पे, तो आपको ये और ये लेंथ दे रखी है, ये √2 है और ये भी √2 दे रखा है। आपको करना क्या है, मिड पॉइंट निकालना है। जैसे ये हमारा 0 0 0 है, इसकी वैल्यू कितनी R की वैल्यू दे रखी है 2 4 6, तो ये मिड पॉइंट के कैसे आ जाएगा, सीधा इनको जोड़ के हाफ करना होता है, ये आ जाएगा 1 2 3, के आ गया हमारा। P पॉइंट हमारा कितना दे रखा था 4 6 2 M आ जाएगा। तो L पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, L पॉइंट आ जाएगा 2 3 और M, पता चल गया। तो KL डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। KL डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये x सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, y सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3 माइनस m का स्क्वायर, और ये वैल्यू √2 दे रखी है। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे m की वैल्यू 3 आ जाएगी, और हमसे m पहले पूछा गया है, n बाद में पूछा गया है। लेकिन पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में दे रखी है। नन ऑफ दिस हो सकता है ऑप्शन, हमें पता है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेना है। हो सकता है नन ऑफ दिस, लेकिन ऑप्शंस गिवन जो भी दे रखे हैं उस हिसाब से आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस हो सकता है। इसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा, इसकी हम गारंटी नहीं ले, मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको Q पॉइंट दे रखा था, P पता है, इनके बीच का मिड पॉइंट M आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप LM डिस्टेंस को √2 के इक्वल कर देंगे तो n आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है कि दो कर्व्स के पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, तीसरी के साथ ये रिलेशन है। इस टाइप के फैमिली ऑफ कर्व्स में आते हैं। तो ये बेसिक मेथड इसका क्या होता है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। हाँ, इस इक्वेशन जो दे रखी है ना, इससे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, बाकी आपको बेसिक थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। 4x प्लस 5y माइनस 6 की वैल्यू 0 दे रखी। अगर इस लाइन के पैरेलल है तो x और y के कोफिशिएंट सेम होने से, तभी तो इसका स्लोप है -4/5 और बाकियों का स्लोप भी -4/5 होना चाहिए। ये -4/5 दे देगा, ये नहीं देगा, ये 5/4 दे देगा, माइनस का उल्टा हो जाएगा। ये -4/5, ये 3, मतलब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा। यानी अब हमारा इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। चांसेस तो बन गए, अगर मान लें कभी हमें बेसिक नहीं आता है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पे लेमडा L1 कितनी, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3x
प्लस 2y माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स दूसरी लाइन कितनी है 2x प्लस 3y माइनस 6, ये भी है, ये इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये कंबाइन जो लाइन आई है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये इस लाइन के अगर पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। इसका स्लोप क्या आएगा, x का कोफिशिएंट, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी 2 लेमडा प्लस 3 अपॉन में y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 माइनस, ये माइनस साइन होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप होता है, ये पैरेलल है इस लाइन का, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये 10 लेमडा प्लस 15 की वैल्यू हो जाएगी 12 लेमडा प्लस 8। कुछ चीजें आप करनी पड़ेंगी बेसिक से, कहीं आप वहां पे तुक्का नहीं लगा सकते। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 7, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 7/2। है कितना क्लियर? ये जाके आप इस इक्वेशन में पुट करना है हमें वापस से, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये वैल्यू है 3x प्लस 2y माइनस 6 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करा देना है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 14 20 हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, मैंने यहाँ पे देखा कि 6 और यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 14 6 14 20 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि द लाइन दिस इज गिवन बाय, यानी ये लाइन किन प्लेन्स के थ्रू दी गई। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए कहने का मतलब क्या, इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं आप समझिए। जब आप अपनी कॉपी या बुक ओपन करते हैं तो इस साइड को आप मान लीजिए कि ये ऐसे मिलेंगे, ऐसे ओपन करते हैं। तो जब आप ओपन करते हैं तो ये एक प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, ये जो थंब है ये एक पूरा प्लेन है, ये पूरा मेरा एक हैंड एक प्लेन है और एक हैंड जहां पे मिलते हैं, आप कॉपी ओपन करते हैं तो बीच में देखिए एक लाइन बनती है, ठीक है। तो जब दो प्लेन आपस में ऐसे मिलते हैं या आपस को कट करते हुए पास होते हैं तो बीच में एक लाइन बनाते हैं, जिस लाइन से वो दोनों पास होते हैं, ये वो लाइन है। और हमको बताना है कि वो दो प्लेन कौन से हैं जिनसे पास हो रही है। तो निकालने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आता है। आप चीज बस समझ लीजिए कि अगर प्लेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन बना रहे हैं, तो वो लाइन दोनों प्लेन पे होगी। भाई वो जो बीच में लाइन बनती है, प्लेन इनफाइनाइट की ओर चले जाते हैं, ऐसे काटते हुए चले जाएंगे एक दूसरे को, यानी ऐसे समझ लीजिए ये ऐसे प्लेन काट के ऐसे नीचे निकल गया और ये वाला प्लेन ऐसे काट के नीचे निकल जाएगा, तो बीच में लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब वो लाइन इस प्लेन पे भी होगी, इस प्लेन पे भी होगी। आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक प्लेन मैंने उठाया तो इस पे ये लाइन थी हमारी, तो प्लेन का नॉर्मल ये होता है, लाइन ये होती, प्लेन का नॉर्मल ये होता है, लाइन ये होती। तो जो लाइन की डायरेक्शन है, जो प्लेन की डायरेक्शन है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि लाइन की डायरेक्शन b डॉट प्लेन का नॉर्मल n 0 होना चाहिए, एक कंडीशन हुई। दूसरी चीज, प्लेन ये है, लाइन ये है, तो लाइन का हर एक पॉइंट इस पे होगा, प्लेन पे होगा। तो लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन पे होगा, तो पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, प्लेन को, ठीक है। समझ, ये दो चीजें चेक करनी होती है। तो अब हम पहले डायरेक्शन उठा लेते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन कितनी, जो नीचे दे रखे होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 करने के बाद, +1 करने के बाद जो नीचे बचते हैं वो डायरेक्शन होती है। तो इसमें डायरेक्शन कितनी दे रखी है, बी हमें दे रखा है 2 3 4। पहले इनसे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो, तो क्योंकि देखिए, और प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, इनसे जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं वो हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। क्यों हमें दो हर एक में डबल मेहनत करें। तो 2 3 4 का जिस भी नॉर्मल के साथ डॉट 0 नहीं हो रहा है वो हमारा इक्वेशन नहीं होगी। तो 2 3 4, अब नॉर्मल हमारी क्या होती है, एक्स वाई, इसका नॉर्मल, इस एक में एग्जांपल बता देते हैं, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो जब हम b का इससे डॉट कराएंगे कि 0 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है हमारा, चेक करने की जरूरत नहीं है।
इससे 0 इससे डॉट कराएंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -8, ये 0 हो रहा है। दूसरे वाले प्लेन में चेक करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों का डॉट 0 क्योंकि दोनों प्लेन पे है। दूसरे के साथ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस का 12 माइनस का 20, ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हमको पॉइंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने की, पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन के भी को हम होल्ड रखते हैं और ऑप्शन देखें एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर पॉइंट वाली भी चेक, क्या हो सकता है यही आंसर हो जाए, तो पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, इसका पॉइंट दे रखा है, पॉइंट हमारा है लाइन पे, पॉइंट क्या होता है 1 2 3, जो माइनस के दिए रखे होते हैं। तो पॉइंट क्या, पहली लाइन को पहले वाले बी वाले पार्ट में हम चेक करें कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 6 और इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो वैल्यू माइनस, हाँ पहले वाली को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली में देखें तो 1 2 3 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -15, ये -3, तो ये -18 हो जाएगा और ये +12 रहेगा, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट वाले कंडीशन ने आंसर क्लियर कर दिया। अब तीसरे सी नंबर पे आ जाते हैं। सी नंबर में कोई भी कंडीशन है, आपको अगर पॉइंट रख के इजी लगता है पहले पॉइंट रख लीजिए, या आपको डॉट कराना इजी लगता है आप डॉट करा लीजिए, ये आपके ऊपर है। चलिए पॉइंट ही रख के देख लेते हैं। इस वाले में देखिए सी वाले में पॉइंट रखते हैं, तो सी वाले में पॉइंट रखेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन चेक कर रहे थे, तो 1 2 3 रखेंगे तो ये 3, ये 6, ये -9, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले दूसरे वाले लाइन पे देखते हैं, इस वाले में रखते हैं, तो ये वैल्यू 3 -12 प्लस 9 की वैल्यू -2 आनी चाहिए, तो ये वैल्यू, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। एक अगर 3 एलिमिनेट हो गए, देखिए ये तो किस्मत की बात है कि हमारा लास्ट ऑप्शन मिला, हो सकता है पहला ही ऑप्शन दिया होता, हो सकता है दूसरा ही ऑप्शन दिया होता, लेकिन कंडीशंस आपको 2 चेक करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन है कि जो लाइन की डायरेक्शन है और प्लेन का नॉर्मल है आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो लाइन का पॉइंट है वो भी प्लेन पे होना चाहिए, दोनों प्लेन, ठीक है। इससे आपको एलिमिनेट करना है। आई होप इतना क्लियर है। अगर कुछ बच्चों को ये मेथड लेंदी लग रहा है तो उनके लिए बेसिक भी बता दे भाई। बेसिक अगर फॉलो करना है तो बेसिक भी वही कहता है। बेसिक क्या कहता है कि ये जो लाइन दे रखी है, ये जो लाइन दे रखी है, इस पे कोई पॉइंट, लाइन लेमडा मान के चलते हैं, तो इस पे कोई पॉइंट आप x निकालिए, वो 2 लेमडा प्लस 1 आएगा, वो 3 लेमडा प्लस 2 आएगा, 4 लेमडा प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा किन 2 प्लेनों को सेटिस्फाई करेगा, हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें भी आप 2 बार रखोगे। लेमडा एक वेरिएबल चल रहा है, वो थोड़ा सा, भाई लाइन पे पॉइंट कैसे लिख करते, ऐसे लिख करते थे ना, उससे बचने का तरीका मेरे लिए वो ज्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज π/3, ठीक है। तो प्लेन के बीच का एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो इसका नॉर्मल है 2 -1 1 और इसका नॉर्मल है 1 1 2, तो इनके बीच का एंगल cos थीटा क्या आ जाएगा, ऊपर इनका डॉट करा देंगे 2 -1 + 2 और नीचे इनका मॉड, तो रूट में 4 + 1 + 1 6, रूट में 4 + 1 + 1 6, ठीक है। इन सब का स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3/6 1/2 यानी π/3, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस, अगर ये पैरेलल प्लेन है तो पैरेलल प्लेन के लिए हमें XYZ के कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं। इसमें पहले हमको 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे C की वैल्यू एक्चुअल में 2 नहीं है, 2/3 है। तो डिस्टेंस क्या होती है, मॉड C2 - C1, तो 4 - 2/3 अपॉन में रूट में 4 + 1 + 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/9, सही है। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होगा यार।
प्लेन के बीच, जैसे ये अब प्लेन के बीच का एंगल नॉर्मल के बीच का एंगल कैसे होता है, ये दो प्लेन है तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा और इसका नॉर्मल ऐसे होगा, तो जो प्लेन के बीच का एंगल होता है वही इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो अब मान लिया दो प्लेन है ये ऐसे, इसका नॉर्मल ऐसे, इसका नॉर्मल, ये एक प्लेन का नॉर्मल ऐसे, तो जो उन प्लेन के बीच का एंगल होता है वही इनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना था यार इस क्वेश्चन में। देखिए पहली बात तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो कैंसिल आउट तो होने नहीं है। फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ आता है यहीं से पता चल गया। और फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31 12 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा हो। 23 31 12 हम लोग याद रखते हैं, ये 23 है, ये 31 है और ये 12 है। x1 x2 बाहर चलता है, प्लस में चलता है, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करिए। मुझे पता था 2 तो आना ही आना है और 2 मुझे भैया एक ही ऑप्शन में दे रखा है यार, नंबर होता तो 2 कैंसिल होता है, यहाँ तो 2 कैंसिल होने के चांसेस ही नहीं, सीधा सीधा डी ऑप्शन। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y एक्सिस टचेस द सर्कल, ओके, इस सर्कल को y एक्सिस टच करती है, देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट। अगर सर्कल को टच करती है तो g रेडियस हो जाएगा, यानी कि जी। तो ये दो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो कैसे मैंने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा सेंटर होता क्या है, जब हम सर्कल से कंपेयर करते हैं तो सर्कल हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। उससे 2g होता है उस टाइम पे। उस सिचुएशन में माइनस जी माइनस एफ आता है। यहाँ तो सिंपल चीज दे रखा है, यानी माइनस जी बाई 2। इस सिचुएशन में इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा सेंटर कितना हो गया था, माइनस जी बाई 2 माइनस एफ बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर आया था। अगर ये सेंटर है, इसका मतलब है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, ये पता होगा। और अगर y एक्सिस को, तो y कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये इतनी डिस्टेंस तो g बाई 2 है, और ये पूछ रहा है कि सर्कल इस, ये मान लिया a पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे जो b को कट करेगा ना, एक सर्कल बड़ा बना लेते चलिए ऐसे ऐसे। तो यहां से यहां तक ये a पॉइंट है, ये हमारा माइनस जी बाई 2 है, f बाई 2 है, माइनस के हैं दोनों, ठीक है। उस सिचुएशन में b वाले कोऑर्डिनेट्स आपको बताने क्या है। इस सिचुएशन मुझे पता था कि ये हाफ, अगर इतना g बाई 2 है, ये डिस्टेंस g बाई 2 है, तो ये भी g बाई 2 होगी क्योंकि ये रेडियस है। तो उस सिचुएशन में b का कोऑर्डिनेट माइनस g तो आएगा ही आएगा, 101% माइनस जी आएगा। तो ये हाफ वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे हमारे, ये ऑप्शन नहीं हो सकते माइनस से, ये ऑप्शन हो जाएगा। बस नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा वीडियो को, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स p q सबटेंड एन एंगल, देन, यार ये वेक्टर वाला है, एनी ट्रायंगल ABC इज द ट्रू, ये भी सही दे रखा है, ये तो पूरा सही दे रखा है। ये हमारा वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए अपन मॉड में, इनकी लेंथ, तो ये भी हमारा एंगल सही है। और ये तो फॉर्मूला ही दे रखा है। ये फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं हम, जैसे cos A पूछता है, cos A पूछेगा तो A वाला एंगल माइनस का आएगा, बाकी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जो प्लस की साइड है वही नीचे आती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है याद रखने का। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस a और b जीरो नहीं है, a डॉट b की वैल्यू ये आ रही है, यानी अगर आप इनका डॉट कराते तो a डॉट b तो आना कंपलसरी था, और अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब वो जीरो है। ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब वो परपेंडिकुलर होंगे, कुछ दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। r की वैल्यू ये दे रखी है, देन x y
इसका इससे डॉट करा देंगे तो सिंपल से एक्स वाई जेड आई जे के हट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू आ जाएगी। ओके, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 64 में 67 देखते हैं क्या है। लेट ए बी सी बी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका ये मन में रखना, याद रखना, मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए, ये सब क्या है, ये जीरो है, परपेंडिकुलर है। और लेंथ मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू कितनी है, ये लिखना नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें 1 के इक्वल है, तो ये लिखना नहीं है आपको, ये याद रखना मन में। जैसे लाइन पढ़ी मैंने, परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो है और यूनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब उनके मॉड 1। ठीक, तो ए बी सी, तो ये सिचुएशन है कि अगर हम इनके मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो सब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनके तीनों के मॉड इक्वल आ जाएंगे। कुछ नहीं करना इसमें। कैसे हुआ यार, जब हम ए स्क्वायर इसका मॉड का स्क्वायर करोगे ना तो वैल्यू आएगी मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, सब डॉट में है, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस 2 टाइम्स c डॉट a। तो ये भैया परपेंडिकुलर है तो ये जीरो, इनका मॉड 1, इनका मॉड 1, इनका मॉड 1। साइन कुछ भी है यहाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी है, सब जीरो ही होने। तो इन तीनों में भी देखिए, इनका भी स्क्वायर करेंगे, इनका भी स्क्वायर करेंगे तो 2ab 2bc 2ca यही माइनस प्लस के हो सकते हैं, बाकी सब तो प्लस के रहने, सबका मॉड √3 आ जाएगा, तो ये इनके मॉड इक्वल हो जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। 65 क्या करा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकला है, इनका क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है, और ये 3 है, ये -4 है, ये -1। इसका हमें क्रॉस करा देना है, तो ये क्रॉस ऐसे हटेगा, ये वैल्यू आएगी -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये माइनस का पहले से होता है, -2 -3 -5 प्लस का 5, दो प्लस के साइन किसमें है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये है माइनस का 8 प्लस -5, थर्ड माइनस का साइन होना चाहिए, थर्ड माइनस का साइन, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिए सिर्फ क्रॉस कराया, मुझे पता है मॉड में डिवाइड भी करेंगे तो 5 कैंसिल होने के चांसेस है, वो आप डिवाइड कर लीजिए। इनका मॉड 5 इसका मॉड कितना है, 5√3, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आंसर है। क्रॉस कराना आपको पता है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, ये ए है, ये बी है, तो इन पे नॉर्मल वेक्टर एन उनके क्रॉस से निकलता है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू, तो क्रॉस देखिए डॉट एक वेक्टर का उसी से डॉट कराते हैं तो उसकी मॉड आता है, लेकिन अगर एक वेक्टर का उसी से क्रॉस कराते हैं तो जीरो आता है। तो इसका इससे क्रॉस कराएंगे, जीरो हो जाएगा, बचेगा a क्रॉस b, और b का -b 2 टाइम्स a क्रॉस b, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि b से b जीरो हो जाएगा, फिर क्रॉस जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मॉड a मॉड b की वैल्यू दे रखा है, मॉड a माइनस b दे रखा है, तो a प्लस b, यानी हमें a डॉट b नहीं पता है, तो a डॉट b ये देगा हमें पहले, इसका स्क्वायर अगर हम कर देते a माइनस b वाले का स्क्वायर एक्चुअल में कर देता तो ये हो जाता है a माइनस b डॉट a माइनस b बराबर हो जाएगा 25। एक्चुअल में लिखना होता है, आप कंपटीशन में ध्यान मत रखिए, कंपटीशन में डॉट सिंपल स्क्वायर करा दीजिए तो वैल्यू आ जाती है मॉड a स्क्वायर यानी 9 मॉड b स्क्वायर यानी 4 -2 टाइम्स a डॉट b, ये वैल्यू 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 9 25 यानी a डॉट b जीरो आ रहा है, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो यहाँ पे इनका स्क्वायर में सिंपली a और b का स्क्वायर आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा। इजी है यार, हमें a डॉट b नहीं पता था कि उन वेक्टर्स के बारे में, तो जैसे मैंने माइनस इसका मॉड का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया बोथ साइड, तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर -2a डॉट b आया, इधर 25 हो गया, 16 9 25, इधर भी 25 से मतलब a डॉट b जीरो आ गया, a डॉट b जीरो, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी a डॉट b आएगा, a डॉट b जीरो हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 हो जाएगा, और उसका रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, A spacecraft located at point this is subjected to force lambda by firing a rocket। अच्छा,
द स्पेसक्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंटम ऑफ मैग्नेट। मोमेंटम निकालना है, फोर्स का इससे क्रॉस करा देंगे। जब आप क्रॉस कराएंगे तो आर क्रॉस एफ होता है, तो जब आप इसका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने में मुझे पता है के से के तो 0 हो जाना है, 2 बचेंगे, तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 5 लैम्डा आ जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना है। कैसे किया है कि आई प्लस 2j प्लस 3k का जब आप क्रॉस करा देंगे किससे, लैम्डा के से, तो जब आप क्रॉस कराएंगे, क्रॉस में अगर उसका उसी से कराते हैं तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया। अब आई जे के आपस में क्रॉस होके डिफरेंस जे से आप जे आई क्रॉस के करेंगे तो जे आ जाएगा। इस सिचुएशन में साइन पे आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन क्वांटिटी 1 2 आएगी और इसका जब आप रूट ले लेंगे यानी लैम्डा 2 लैम्डा आएगा, इसका रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी लैम्डा रूट 5 तो नहीं आना। साइन वैसे भी रूट स्क्वायर में गायब हो जाता है, मैटर नहीं करता, तो बिल्कुल क्रॉस तो हमें कराना ही पड़ता। ये हमें याद रखना है, एक सर्कल होता है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेक्स्ट मिलता है आई जे, ये आपने पढ़ रखा होगा। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें पॉजिटिव साइन मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन मिलता है, यानी जे के देंगे तो आई मिलेगा, जे क्रॉस के आई देता है। ये सब पढ़ रखा होगा आपने बेसिक, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना, लेकिन हाँ इतना समझ में आना चाहिए इसको करना कैसे। इन अ ट्रायंगल एबीसी टेकन ऑर्डर कंसीडर, एक ट्रायंगल अगर हमने एबीसी ऑर्डर में ले रखा है, यानी ए बी बी सी, तो वेक्टर अगर क्लोज सर्कल बनाता है तो उसका सम 0 ए बी बी सी प्लस सी है। देखो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए वापस आ गए, तो उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0। तो 73 नंबर क्वेश्चन अभी सामने, ये आपको करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में लेंथ ज्यादा हो गई थी, बच्चे कह रहे थे कि सर छोटी वीडियो बनाइए, तो इस बार मैंने ज्यादा नहीं, लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो अप्रोच आप देखिए कैसी होती है, हमें ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, हमें अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। क्वेश्चंस आप जितने अटेम्प्ट करिए, एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में आपके क्वेश्चंस आप बिल्कुल लास्ट में उन क्वेश्चन को छोड़िए जिनमें आपको तुक्का लगाना हो, और ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद, ये नहीं कि बस अंधाधुंध। अभी आप सोचिए ना, अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है तो आपके आंसर सही होने के चांसेस 33% हो गए, लेकिन अगर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपके चांसेस कम है। इसलिए पहले ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो सकते हैं तो एलिमिनेट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बस अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको कोई सजेशन है या आप कोई और ट्रिक बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, तो प्लीज बताइए, उसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।